बांदा और चित्रकूट के बीहड़ों में एक के बाद एक डकैत रक्त बीज की तरह पनपते रहे। कभी पुलिस तो कभी अपने ही प्रतिद्वंदी गिरोह की गोलियों का शिकार होते डकैतों का आज भी कब्जा बरकरार है। 7 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, आज भी डकैतों के भय से तराई अंचल को निजात नहीं मिल सकी है। आजादी के बाद से लेकर अब तक यहाँ दस्युओं का आतंक रहा है। इस लिस्ट में लखना, राजा, ददुआ, ठोकिया, खरदूषण, सुंदर, गौरी, शिवा, ललित, साधना, बबुली जैसे नाम बदल बदल कर छाए रहे। बीहड़ का कुछ ऐसा ही बदमाश है। 1.5 लाख रुपए का इनामी डकैत गौरी उर्फ उदय भान यादव अब पुलिस के निशाने पर है। कभी वो पुलिस का मददगार बनकर बबुली गिरोह के खात्मे में सहयोगी रहा है, उस पर तमाम मुकदमे दर्ज हैं। उसके दूसरे प्रांत में होने की भी चर्चा है। इस बार इनामी दस्यु सम्राट गौरी यादव को ठिकाने लगाने की कमान खुद आईजी के सत्यनारायण ने संभाल ली है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह आईजी महोदय बांदा के बीहड़ों में डाकू गौरी यादव से मुठभेड़ में सीधे मोर्चा लिए हुए हैं। मुखबिर की सूचना के अनुसार डकैत गौरी यादव पंचायत चुनाव में अपना दबदबा बनाकर रखना चाहता है। ग्राम प्रधानों को जिताना और बंदूक की नोक पर चुनाव को जीतना या जिताने का कार्य कर रहा था। गौरी यादव को ठिकाने लगाने के लिए आईजी ने स्वयं SLR संभाल ली। उन्होंने जंगलों से घेराबंदी कर गौरी यादव गैंग को घेर लिया। मुठभेड़ के बाद कई घंटों तक कई राउंड फायरिंग हुई। दबाव ज्यादा देखकर गौरी का गैंग अंधेरे का फायदा उठाकर मध्य प्रदेश के भीषण जंगलों में भाग गया। गौरी यादव मूल रूप से मध्य प्रदेश के सतना जिले का रहने वाला है। 2005 में गौरी यादव ने गैंग बनाकर पाठा के जंगलों में वारदात शुरू की थी। 2009 में बांदा पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन 2 साल बाद जमानत पर बाहर आकर फिर फरार हो गया था। मई 2013 में गौरी ने बलीपुरवा गांव में दिल्ली से एक मामले की जांच करने आए दरोगा भगवान शर्मा की जान ले ली। इसी के साथ उसने अपहरण और वसूली का सिलसिला भी शुरू कर दिया। हमारे संवाददाता से बात करते हुए आईजी के सत्यनारायण ने बताया कि आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। चित्रकूट धाम मंडल के चारों जिलों में खुफिया तंत्र और पुलिस फोर्स सावधानी के साथ अराजकता पर लगाम लगा रही है। इसी क्रम में माफिया, रंगदारी वसूलने वाले और राजनीतिक पकड़वालों को भी वॉच किया जा रहा है। इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दशा में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये एक चित्रकूट का एक डकैत है, गौरी यादव गैंग का है। वो गौरी यादव गैंग आजकल जो प्रधानी चुनाव का मद्देनजर वो सक्रिय हुए हैं और वो उधर बहिलपुरवा थाना क्षेत्र में वो एक चेक डैम रोकवाने का काम किया था और एक रोड भी बन रहा था। वो रोड को भी उन्होंने रुकवाया, उससे रंगदारी मांगा। उसी के बाद फिर हम लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया था। फिर मैं उधर बहिलपुरवा थाना क्षेत्र में हमारे ADG महोदय और हम लोग जाके वहाँ कॉम्बिंग किया और इनका गांव में भी जाके सारे पूछताछ किया और कुछ कार्रवाई भी किए थे जो उनका लोगों से पूछताछ करके। उसके बाद कल जो है मेरे द्वारा कुछ सूचना जो मुझे मिली है, हमारा बांदा क्षेत्र में फतेहगंज थाना क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में जो सीमावर्ती गांव में इनका आने की सूचना मिली है। उसी सूचना के आधार पर मैं यहाँ बांदा से पुलिस फोर्स लेकर PAC के साथ उस MP का जो बॉर्डर एरिया है उस एरिया में कॉम्बिंग किया और वो जो पहाड़ और जंगल इलाकों में काफ़ी भ्रमण किया, उन गांवों में पूछताछ भी किया। आने के बाद तो पुष्टि हुई है, वो घटना होने का अगले दिन आने के बाद पुष्टि हुई है। फिर इसके बाद यहाँ से चले गए फिर मध्य प्रदेश की तरफ, तो अभी इस पर कार्रवाई चल रहा है। इसके ऊपर जो है वर्तमान में 1 लाख इनाम उत्तर प्रदेश से है, 50,000 इनाम मध्य प्रदेश से है और इसका ऊपर इनाम बढ़ाने के लिए 5 लाख करने के हेतु प्रस्ताव भेजा गया है। ये जो चारों जनपदों में जो पंचायत इलेक्शन को लेके आज ही मेरा कार्यालय में भी पंचायत इलेक्शन का चुनाव सेल गठित किया। इसके अलावा जो चारों जनपदों के लिए हम एक तो सारे जो समस्याएं हैं गांव में, जो किस किस गांव में सड़क निर्माण को लेकर झगड़ा चल रहा है या किसी विषय पर जो है दोनों के बीच में रंजिश चल रहा हो, पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधानों के बीच में, और इस प्रकार के कई जो है समस्याएं जो होगा उनका समस्याओं का चिन्हीकरण कर रहे हैं और उसका मैपिंग करके उनका हर एक समस्या पर जो है निस्तारण का कार्रवाई
या उनका निरोधात्मक कार्रवाई का काम शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा भी जो शस्त्रों का जो है सत्यापित किया जा रहा है और जिन जिन के पास लाइसेंसी शस्त्र है उनका सत्यापित करके यदि वो किसी विवादों में या किसी घटनाओं में वो शामिल हो, उन शस्त्रों को तत्काल उसका थाने पर जमा किया जा रहा है। और इस प्रकार के अवैध शस्त्रों का भी थानों में हर एक थाने में चेकिंग करना है। प्रतिदिन वाहनों का चेकिंग जरूर किया जा रहा है, तो वाहनों के चेकिंग के दौरान जो कई शस्त्र भी पकड़ में आ रहा है, तो इस प्रकार की कार्रवाई भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो ग्राम प्रधानी चुनाव को लेके कौन कौन भविष्य में चुनाव लड़ सकते हैं उसका बारे में पहले से ही सूचना एकत्रित करके उसके आधारित भी हम लोग जो है क्षेत्र में जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। एमपी और यूपी के सीमाई बीहड़ों के गिरोहों की बात करें तो यहाँ विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बीच पुलिस और डकैतों के बीच सदियों से सहमात का खेल चलता रहा है, जिसमें डकैत अक्सर हावी रहे। तराई के बियाबान जंगलों में हमेशा दस्यु गिरोहों की दहशत रही है। इस क्षेत्र के दस्यु इतिहास की बात करें तो पहला इनामी डकैत लखना था। इसके बाद सीवन उपाध्याय ने कहर बरपाया और फिर राजा रगौली भी सीवन के साथ सामूहिक नरसंहार कर इनामी डकैत बन गया। 70 के दशक में खरदूषण, श्याम दीन, भगवान दीन और गया बाबा जैसे डकैतों का बोलबाला रहा। कुछ समय बीतने के बाद एमपी यूपी के सीमाई क्षेत्रों में शिव कुमार उर्फ ददुआ का डंका बजने लगा। ददुआ के ऊपर दोनों राज्यों की पुलिस ने 5,30,000 रुपए का इनाम घोषित कर उसे सबसे बड़ा इनामी दस्यु बना दिया था। ददुआ के बाद अंबिका पटेल उर्फ ठोकिया 5 लाख का इनामी हुआ। ठोकिया के बाद सुंदर पटेल उर्फ रागिया 5 लाख रुपए का इनामी रहा। रागिया के मारे जाने के बाद स्वदेश पटेल उर्फ बलखड़िया सबसे बड़ा इनामी डकैत बना। बलखड़िया के बाद बाबुली कोल 6 लाख का इनामी डाकू बना, जिसे हाल ही में पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। वहीं डकैत बबुली और लवलेश कोल के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद डकैत गौरी यादव को डर सताने लगा है। दोनों राज्यों की पुलिस उसे पकड़ने के लिए साझी योजना तैयार करने में जुटी है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।